तो इसमें हम कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा बिहार, फर्स्ट स्टेट टू यूज़ मोबाइल वोटिंग इन म्यूनिसिपल पोल। तो बिहार जो है हमारा वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि क्या करेगा, हमारा म्यूनिसिपल पोल्स में क्या करेगा, मोबाइल का यूज़ करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू यूज़ मोबाइल इन वोटिंग इन म्यूनिसिपल पोल। म्यूनिसिपल पोल में मोबाइल यूज़ करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन, बिहार, ठीक है। बिहार बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग इन म्यूनिसिपल इलेक्शन। अब इसके बारे में की डिटेल्स देख लेते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा इसमें, ESECBHR मोबाइल ऐप यूज़ होगा। कौन सा मोबाइल ऐप यूज़ होगा, ESECBHR, ठीक है। ई स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन BHRE, ठीक है। ESECBHR मोबाइल ऐप यूज़ होगा। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है फैसिलिटेट वोटिंग फॉर दोज अनेबल टू रीच पोलिंग बूथ। जो पोलिंग बूथ पे पहुंचने में असमर्थ हैं उनको वोटिंग में फैसिलिटेट करने के लिए स्कीम लाई गई है। फर्स्ट मेल मोबाइल वोटर कौन है इसमें, फर्स्ट मेल मोबाइल वोटर कौन बने हैं, मिस्टर कुमार, ईस्ट चंपारण के मिस्टर कुमार जो हैं वो फर्स्ट मेल मोबाइल वोटर बने हैं, याद रखना। फर्स्ट फीमेल मोबाइल वोटर कौन बनी है, मिस बीभा कुमारी। कौन, बीभा कुमारी क्या बनी है हमारी, वो बनी है फर्स्ट फीमेल मोबाइल वोटर जो कि ईस्ट चंपारण से आती है। दोनों ईस्ट चंपारण से ही आते हैं, मेल और फीमेल। मिस्टर कुमार जो है मेल हैं और मिस्टर बीबा कुमारी जो फीमेल है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, माइलस्टोन इन डिजिटल इलेक्टोरल रिफॉर्म इंक्लूसिव। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल एक्सेस एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। डिजिटल एक्सेस को हमें फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर डिजिटल एक्सेस एज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो याद रखना राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में एक और क्लॉज ऐड हो गया है, वो कौन सा है, डिजिटल एक्सेस, ठीक है। वो भी हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कौन से केस के अंतर्गत हुआ है ये, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसिड अटैक विक्टिम KYC इशू, ठीक है। इसमें बेसिकली प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया गया कि डिजिटल एक्सेस भी हमारा फंडामेंटल राइट है। अमन जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में भी ये जजमेंट आया। तो बेसिकली 2 लैंडमार्क जजमेंट आए हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हमारा है प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों में क्या हुआ है, डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। लिंक्ड प्रेसिडेंट कौन थे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, एक्सपैंडेड आर्टिकल 21 विथ ड्यू प्रोसेस। एंड केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2017 में हुआ था, इसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया। याद रखना ये पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसके बारे में कुछ की फैक्ट देते हैं। कब से कब तक हुआ था, 13 जैन से लेके 26 फेब 2025 में हुआ था। यूनेस्को स्टेटस क्या दिया, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया था कब, 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कुंभ कितने होते हैं, नॉर्मल एवरी 3 ईयर, नॉर्मल कुंभ जो होते हैं एवरी 3 ईयर होते हैं। अर्ध कुंभ जो है वो एवरी 6 ईयर होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में होता है, ठीक है। पूर्ण कुंभ कब होता है, एवरी 12 ईयर्स पे होता है। कहाँ कहाँ पे, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। महाकुंभ कब कब होता है, ये वंस इन 144 ईयर, ये अभी जो हमारा चल रहा था वो महाकुंभ था, ठीक है। ये वंस इन 144 ईयर्स होता है, कहाँ पे, ओनली एट प्रयागराज। माघ मेला जो एनुअली लगता है प्रयागराज में। लोकेशन क्या है इसका, हरिद्वार गंगा प्रयाग, हरिद्वार में होता है गंगा नदी में, प्रयागराज में होता है गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, उज्जैन में होता है कृष्पा पे, एंड नासिक में होता है गोदावरी में। रिकॉर्ड क्या किया, लार्जेस्ट क्राउड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिगेस्ट सैनिटेशन ड्राइव, मेगा आर्ट डिस्प्ले हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उल्लास योजना के बारे में बात करते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022-27 का एक इनिशिएटिव है। कौन लॉन्च किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। इसको और भी नाम से जाना जाता है, NILP क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है।
उल्लास योजना अगर पूछ दे किससे रिलेटेड है तो ये न्यू भारत साक्षरता अभियान से कार्यक्रम से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अडल्ट लिटरेसी, सोशल इंटीग्रेशन, स्किल एम्पावरमेंट, अलाइंड विथ NEP 2020। लद्दाख फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू अचीव 100% फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास। अगर पूछे कि उल्लास स्कीम के अंडर पहला स्टेट कौन सा है जो कि 100% फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर लिया है, वो कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, याद रखना लद्दाख जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि उल्लास स्कीम के अंतर्गत 100% फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर लिया। थ्रेशोल्ड क्या है इसका? 95% लिटरेसी रिक्वायर्ड फॉर स्टेट यूटी टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट। ठीक है, अगर 95% लिटरेसी आ गई तो उसको फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट जो है फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू अचीव 100% फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास क्या? लद्दाख है। फर्स्ट स्टेट कौन था? मिजोरम। मिजोरम के बाद क्या आया? गोवा। गोवा के बाद त्रिपुरा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट क्या था? मिजोरम, फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने वाला। उसके बाद आया आपका गोवा एंड देन त्रिपुरा। तो आप याद रखना कि 3 स्टेट जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर चुके हैं, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा, जिसमें फर्स्ट था मिजोरम, उसके बाद गोवा एंड त्रिपुरा में हुई। और अभी जो है फर्स्ट रीजन ये अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी, तो फर्स्ट यूटी कौन बना है? लद्दाख बना है जो कि 100% लिटरेसी लिया है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे पहले मिजोरम में 100% आया, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में, याद रखना। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग रेडी टू ड्रिंक फिग जूस। ठीक है, इंडिया का पहला एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग रेडी टू ड्रिंक फिग जूस जो है वो निकाला गया। प्रोडक्ट क्या है? ये पुरंदर फिग है। पुरंदर तालुका, पुणे, महाराष्ट्र में आता है। ये कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? पोलैंड को। GI टैग डिटेल क्या है? नोडल बॉडी क्या है? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। लॉ क्या है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में है। वैलिडिटी 10 ईयर्स के लिए होती है। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन क्या मिलता है? कवर्ड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं GI टैग माइलस्टोन। तो फर्स्ट GI इन इंडिया कब मिला था? 2004-05 में मिला था दार्जिलिंग टी को। तो याद रखना कि फर्स्ट हमारा जो क्या बोलते हैं GI प्रोडक्ट था वो क्या था? दार्जिलिंग टी था। दार्जिलिंग टी वॉज आवर फर्स्ट GI प्रोडक्ट, जिसको कब मिला था? 2004-05 में मिला था। हेडक्वार्टर ऑफ GI रजिस्ट्री कहाँ पे? चेन्नई में। टारगेट क्या है 2030 तक कि हमारे पास 10,000 जो है GI प्रोडक्ट्स हो जाएं 2030 तक, ये टारगेट है। स्टेट वाइज मैक्सिमम GI टैग, सबसे ज़्यादा GI टैग किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। तो याद रखना GI टैग में यूपी जो है वो नंबर 1 है एंड तमिलनाडु जो है वो सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केरला मिशन 2025 के बाद केरला माइलस्टोन इन 2025। तो फर्स्ट स्टेप टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी। अगर केरला की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेट बनता है जो कि टोटल डिजिटल लिटरेसी अचीव करता है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी फर्स्ट स्टेट हु अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी। याद रखना जो हम ऊपर बात कर रहे थे ये क्या था हमारा? ये बेसिकली फंक्शनल लिटरेसी था। फंक्शनल लिटरेसी और टोटल डिजिटल लिटरेसी ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी तो वो केरला बनता है हमारा। इनिशिएटिव क्या है इसका? डिगी केरला प्रोग्राम अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ट्रेन कितना लोगों को किया? 21 लाख पीपल को ट्रेन किया स्मार्टफोन यूज़ के लिए। कॉल्स, इंटरनेट बैंकिंग, सोशल मीडिया एक्सेट्रा में 21 लाख प्रोग्राम को लोगों को ट्रेन किया गया। इंडिया का फर्स्ट एल्डरली कमीशन, इंडिया फर्स्ट एल्डरली कमीशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? केरला गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोटेक्ट राइट एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन फोकस्ड ऑन रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पूछे कि इंडिया का फर्स्ट एल्डरली कमीशन कहाँ पे सेटअप हुआ? तो केरला गवर्नमेंट ने सेटअप किया केरला में। एक देश एक धड़कन, ये क्या है? कल्चरल इनिशिएटिव है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए? एज ए नेशनल यूनिटी प्रोग्राम। ठीक है, की डिटेल क्या है इसका? डिज़ाइन टू सेलिब्रेट स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बनाया गया है? एक देश एक धड़कन कल्चरल इनिशिएटिव। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, पेज होमेज टू
bravery of Indian soldier and freedom fighter seeks to create emotional and cultural integration across nation. रीजनल रूरल बैंक आरआरबी कंसोलिडेशन ड्राइव फेज़ 4 में आरआरबी कंसोलिडेशन ड्राइव चला है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ फर्दर मर्ज्ड आरआरबी अंडर वन स्टेट वन आरआरबी स्कीम। ठीक है, वन स्टेट वन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, एक स्टेट में एक ही रूरल रीजनल बैंक होगा। इसके तहत गवर्नमेंट ने फर्दर मर्जर करा है आरआरबीज़ का। ठीक है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। नंबर ऑफ आरआरबी रिड्यूस्ड फ्रॉम 43 to 28। पहले कितनी आरआरबीज़ हुआ करती थी? 43। अभी कितनी हो गई है? 28। ये भी यूकेपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 का। तो अभी आरआरबीज़ का नंबर कितना हुआ? 28। पहले कितना था? 48। कैसे रिड्यूस हुआ? क्योंकि सरकार ने कुछ और आरआरबीज़ को मर्ज करके और नंबर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दिस आरआरबी नाउ कवर्स 700 डिस्ट्रिक्ट with over 22,000 ब्रांचेस मेनली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ओनरशिप पैटर्न क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 50% ओनरशिप लेती है, स्टेट गवर्नमेंट 50% लेती है और स्पॉन्सरिंग बैंक 35% लेते हैं। आरआरबीज़ का अगर बात करें कि पार्टनरशिप पैटर्न क्या होता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो 50% लेती है, स्टेट गवर्नमेंट 15%, 50% तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और 35% जो है स्पॉन्सरिंग बैंक लेता है। ठीक है, रेगुलेटेड बाई आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं और नाबार्ड के द्वारा सुपरवाइज होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन करना रूरल क्रेडिट डिलीवरी को, एफिशिएंसी को एंड डिजिटल बैंकिंग को। ठीक है, ऑपरेशन महादेव के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? तो बेसिकली ये काउंटर टेररिज्म एक्शन है जो कि लॉन्च किया गया था कब? अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद। ठीक है, काउंटर टेररिज्म एक्शन लॉन्च्ड आफ्टर द अप्रैल 2025 पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, की डिटेल क्या है इसके बारे में? 3 टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज इन लिडवास दारा फॉरेस्ट जोन। ठीक है, ऑपरेशन महादेव अगर पूछे तो कब लॉन्च किया गया? तो पहलगाम के टेररिस्ट के काउंटर, इसमें कितने टेररिस्ट मारे गए थे? 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए थे। कहाँ पे? लिडवास डारा फॉरेस्ट में, लिडवास डारा फॉरेस्ट जोन में। पहलगाम इज लोकेटेड ऑन द लिड्डर रिवर इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है? अगर पूछ दे कि पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपका लिड्डर रिवर जम्मू कश्मीर के किनारे लोकेटेड है। ऑपरेशन रेड वेल्डिंग ऑपरेशन कहाँ पे चला था? इजराइल में चला था। इजराइल टारगेटेड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप। इजराइल ने क्या टारगेट करा था? ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करा था और उसको क्या नाम दिया था? ऑपरेशन रेड वेल्डिंग। ठीक है, की डिटेल क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें? एलिमिनेट करना सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ ईरान आर्मी फोर्सेस के। ऑपरेशन नरनिया चला था इजराइल में, उसका क्या था? ये एक सीक्रेट ऑपरेशन टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था जो क्या टारगेट कर रहा था? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहा था। ठीक है, की डिटेल क्या है? न्यूट्रलाइज टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ये न्यूट्रलाइज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश। एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश का क्या है? ये ग्लोबल फर्स्ट इन क्लीन एनर्जी इनोवेशन, क्लीन एनर्जी इनोवेशन बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट पावर प्लांट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मेथनॉल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला पहला पावर प्लांट कौन है? एनटीपीसी विंध्याचल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके लिए कि पूछ दे कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट पावर प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करे, कौन है वो? एनटीपीसी विंध्याचल है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है मेहाली बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का। मेहाली बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का क्या है? ये बेसिकली एक माइलस्टोन है इन बायो इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? मेहाली बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का। अगर पूछे कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मेहाली बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। क्या फोकस करेगा? ये प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ये प्रोड्यूस करने पे फोकस करेगा। ठीक है, तो हियर वी एंड दिस अप।